नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं, इसलिए अपनी गहन रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पास मोदी सरकार पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, जिनका न केवल भारत के लोगों के जीवन और विकास पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस रिपोर्ट को अंत तक धैर्यपूर्वक समझें। आजकल अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप हर रोज मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हथकड़ी लगाए भारतीयों को भेजकर भारत का खुलेआम अपमान कर रहे हैं, जो ट्रंप ने किसी भी अन्य देश के नागरिकों के साथ नहीं किया है, चाहे वह चीन, रूस, कोलंबिया हो या पूर्वी यूरोप। ट्रंप ने ईवीएम और फिर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने के लिए मोदी की खुलकर आलोचना की है। ट्रंप ने न केवल मोदी को अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए मजबूर किया है, बल्कि मोदी पर भारत में एलन मस्क की टेस्ला और स्टारलिंक परियोजनाओं को लाइसेंस देने का भी दबाव बनाया है। देखिए, मोदी ने न केवल ट्रंप की नाजायज मांगों को खुलेआम स्वीकार किया है, बल्कि मोदी ने ट्रंप से कभी यह भी नहीं पूछा कि उन्होंने भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर उनका अपमान क्यों किया। ट्रंप के आगे झुकने की मोदी सरकार की यह सारी हरकतें अमेरिकी अदालतों में चल रहे अदानी कोर्ट केस से जुड़ी हुई लग रही हैं, जिसके तहत गौतम अदानी को न्यूयॉर्क कोर्ट में तलब किया गया है और इस अदानी केस में मोदी अपने मित्र गौतम अदानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अमेरिका में अदानी कोर्ट केस में गौतम अदानी को माफ करने के लिए ट्रंप प्रशासन से राहत मिल जाए। और यही कारण है कि भारत को नुकसान और अपमान होने के बाद भी मोदी ट्रंप को खुश करते दिख रहे हैं। देखिए, आज ही नहीं दोस्तों, बल्कि शुरू से ही हमारा ये स्पष्ट अवलोकन है कि 2014 के बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सबसे पहले तो उसने अधिक पैसे देकर कम संख्या में राफेल जेट खरीदकर घाटे का सौदा किया। लेकिन मोदी सरकार ने भारत के लिए घाटे का सौदा क्यों किया, यह आज तक न तो सर्वोच्च न्यायालय को समझ में आया और न ही भारत की जनता को। साथ ही मोदी सरकार ने राफेल जेट के रखरखाव के लिए दिवालिया गैर अनुभवी अनिल अंबानी समूह को नियुक्त किया, जो कि राज्य के स्वामित्व वाली अनुभवी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाना था। दूसरा, हम सभी ने देखा है कि भारतीय राज्यों में विधायकों को खरीदकर विपक्षी राजनीतिक दलों की सरकारों को गिराने का काम तेजी से बढ़ रहा है। सीबीआई, ईडी, आयकर जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाना, भारत की अदालतों में जजों को डराना और उन पर हावी होना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देना, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाना, राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय मीडिया को नियंत्रित करना, भारत में वोटिंग सिस्टम में हेरफेर करने के लिए वोटिंग मशीनों का दुरुपयोग, अंबानी और अदानी जैसे पसंदीदा उद्योगपतियों को सरकारी परियोजनाओं के लिए बढ़ते फंड और आवंटन के साथ साथ उन्हें अरबों डॉलर के कर्ज के भुगतान में राहत देना और इस तरह सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना। मोदी सरकार द्वारा लोगों के पैसे का अतार्किक उच्च व्यय, सरकारी विभागों का पूर्ण कुप्रबंधन, चाहे वह रेलवे हो, जिसने पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा मौतें और दुर्घटनाएं दिखाई हैं। इतना ही नहीं, आज मोदी सरकार की विदेश नीति भी पंगु हो गई है, क्योंकि चीन ने हजारों किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार, जबकि भारत के आसपास के छोटे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका भारत के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। ये सभी 2014 के बाद मोदी सरकार की विशेषताएं हैं, जो स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि मोदी के अधीन भारत खराब स्थिति में है। देखिए दोस्तों, हाल के वर्षों में भारत में मोदी सरकार की प्रभावशीलता को लेकर काफी बहस हुई है, जबकि निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो वर्तमान प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। वहीं ये भावना भी बढ़ रही है कि सरकार भारत के लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। और जैसे जैसे हम हाथ में मौजूद मुद्दों में गहराई से उतरते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि क्यों। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आइए अर्थव्यवस्था को संबोधित करें। एक संपन्न अर्थव्यवस्था और नौकरी में वृद्धि के वादों के बावजूद वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है।
जीडीपी वृद्धि लगातार घट रही है और बेरोजगारी दर दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 2016 में काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने के उद्देश्य से की गई नोटबंदी की पहल से आम नागरिकों के लिए अराजकता और असुविधा पैदा हुई। जल्दबाजी में किए गए क्रियान्वयन और उचित योजना के अभाव के कारण कई लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए नकदी के बिना जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जबकि अमीरों ने सिस्टम को दरकिनार करने के तरीके खोज लिए। इसके अलावा सरकार पर महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को कमजोर करने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए आवश्यक धन में कटौती करने का आरोप लगाया गया है। इसने भारत की हाशिए पर पड़ी और कमजोर आबादी को असंगत रूप से प्रभावित किया है। भारत में सामाजिक विभाजन को और भी अधिक बढ़ा दिया गया है तथा एक अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर प्रगति में बाधा उत्पन्न की गई है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत देश में बढ़ते सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। घृणा, अपराधों और धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने से शत्रुतापूर्ण और विभाजनकारी माहौल बना है, जिसमें अल्पसंख्यकों को खतरा और हाशिए पर महसूस हो रहा है। यह मोदी सरकार के वादे किए गए सबका साथ, सबका विकास के आदर्श वाक्य से बहुत दूर है। इसके अलावा सरकार के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी कई लोगों के लिए चिंता का विषय रही है। विवादास्पद राफेल सौदों से लेकर कोविड-19 महामारी से निपटने में गड़बड़ी तक ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकार संतोषजनक स्पष्टीकरण देने और जिम्मेदारी लेने में विफल रही है। तो भारत के लोगों के लिए इन सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें वादा किए गए लाभ और प्रगति नहीं मिल रही है जिसका सरकार ने दावा किया था। इसके बजाय उन्हें असंख्य चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है जिसने उनके विकास और कल्याण में बाधा डाली है। निष्कर्ष रूप में ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार भारत के लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। आर्थिक संघर्ष, विवादास्पद नीतियां, सामाजिक विभाजन और पारदर्शिता की कमी सभी ने इस भावना को बढ़ावा दिया है। नागरिकों के रूप में हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन्हें उनके वादों के लिए जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण है। आखिरकार सरकार को लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।